और बीजेपी से अपनी नई पारी की शुरुआत करने जा रहे अशोक तंवर ने चंडीगढ़ में जनता टीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने इंडिया अलायंस पर तंज कसते हुए कहा कि यह गठबंधन सिर्फ और सिर्फ स्वार्थ के लिए है। और क्या कुछ उन्होंने कहा वो देख लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता डॉक्टर अशोक तंवर इस वक्त मेरे साथ हैं। अशोक तंवर ने हाल ही में आम आदमी पार्टी का झाड़ू छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का कमल थामा है। तंवर साहब, भारतीय जनता पार्टी में आस्था जागने की वजह क्या है? और साथ ही ये भी आपको लेकर चर्चाएं हो रही है कि पहले कांग्रेस, फिर टीएमसी, फिर अपना मोर्चा, फिर आम आदमी पार्टी, या आपको आखिरी आपका दल बदलने का जो सिलसिला है वो यहाँ थम जाएगा या जारी रहेगा? देखिए, मेरे बारे में तो जो पवित्र आत्मा है वो जिसका ऊपर वाले से कनेक्ट है वही पूछ सकती है कि इतने दल क्यों बदले गए, ये फैसले क्यों हुए। क्योंकि मेरे फैसले तो मैं लेता नहीं, ना मेरे साथियों के फैसले मैं लेता, वो ऊपर वाला लेता है सारे फैसले। उसने क्यों कांग्रेस छुड़वाई? मैंने तो कांग्रेस छोड़ने की भी नहीं सोची थी। मैंने तो ये भी नहीं सोचा था मैं बेईमान जो है ये आम आदमी पार्टी वाले लुटेरों के पास जाऊंगा। मेरे को पता था ये जेल में जाने वाले लोग हैं, फिर वहाँ भी लेगा। मुझे लगता है कि ये सारा सिस्टम दिखाना था पूरा। ये ऊपर वाले ने की यात्रा मेरी किस्मत में लिखी हुई थी, जैसे श्रवण कुमार जी के लिखी थी, वैसे ही मेरी भी ये यात्रा लिखी थी कि भाई देखो सारे पॉलिटिकल सिस्टम को देख के आओ और फिर वैसी जगह आओ जहाँ देश के बारे में केवल आप सोचो। तो मैं सारी यात्रा देख करके अब देश के बारे में सोच रहा हूँ। तो आखिरी मतलब यहाँ पे श्रवण अब यहाँ पे छोड़ देंगे अपने, मतलब सब कुछ यात्रा यहाँ खत्म हो गई है? देखिए, लगता तो यही है भाई, ऊपर अब यहीं रखेगा। क्योंकि और बचा क्या है मामला? देश में तो एक ही पार्टी बची है, बाकी तो दलदल हो चुकी है। बाकी कहीं और मुझे नहीं लगता कि आज देश के बारे में लोग सोचते हों, साधारण परिवार के बारे में सोचते हों, किसान मजदूर। यात्रा वहीं वापस साथ तो नहीं पहुंचेगी ये यात्रा? देखिए, जहाँ शुरू की थी ना मैंने तो, और जब तक वो ठीक थे तो उनको मौका भी दिया देश की जनता ने। अब तो वहाँ कुछ बचा ही नहीं है। कांग्रेस, जैसे आपने बायोलॉजी लैब में देखा होगा, कंकाल देखे हैं? आप भी बायोलॉजी पढ़े होंगे। ये वैसा ही कंकाल है। इसके अंदर ना दिल है, ना दिमाग है, ना कोई लीवर है, ना किडनी है, ना कुछ बचा ही नहीं है। कंकाल ही कंकाल खड़ा है। तो ऐसे में कहाँ क्या करेंगे वापसी जा करके? और क्यों वापसी जाना है? उनको तो अच्छी तरह देख लिया। आज उन्हीं के भटकाए हुए तो हम भटक रहे हैं। अगर उन्होंने ही ठीक फैसला लिया होता, पिछली बार ही नतीजे आ जाते। 6 साल सड़कों के ऊपर घूमना, पूरे देश के अंदर 25 साल दे करके हमारी तपस्या को जो है उन्होंने खराब किया। तो ऐसे तपस्वी के साथ गलत करने वाले का तो ऊपर वाला भी बदला लेगा। तो सत्ता में आ नहीं पाए, अब आप जहाँ सत्ता है वहीं आ गए। देखिए, सत्ता का झगड़ा नहीं है, ये गलत प्रचार है इस तरीके का। सत्ता का अगर मामला होता तो मैं 2019 में ही कूद जाता चुनाव। उसके बाद भी कई बार बातें हुई। हमने तो बिल्कुल, हम तो वनवास काट रहे थे ज़बरदस्ती। मैं तो ये कहता ना, मैं इस रास्ते पे जाऊंगा ही नहीं। लास्ट में ऊपर वाले ने उस रास्ते पे ले आया। तो सत्ता का अगर मामला होता तो 2024 में भी मैं विधानसभा लड़ता। मेरे हाथ में खुद टिकटें बांटना था। 2019 में भी मेरे को कहा गया कि आप टिकटें लड़ो, आप खुद चुनाव लड़ो। मैंने कहा नहीं, मैंने लड़ना ही नहीं। मैंने उन लोगों की लड़ाई लड़नी है जिन लोगों ने कांग्रेस के लिए अपना पूरा सब कुछ कुर्बान कर दिया। और ऐसे सैकड़ों लोग होते हैं, सैकड़ों को तो नहीं दे सकते, लेकिन उसमें से कुछ तो बदल के दो। ये क्या मतलब भाई? आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी के अंदर राजस्थान के अंदर फर्स्ट टाइमर को सीधा उठा करके मुख्यमंत्री बनाया। मनोहर लाल जी उसका उदाहरण है। संगठन की भूमिका, पृष्ठभूमि थी उनकी। आप मध्य प्रदेश में देखिए। तो नए लोगों को मौका देना, अच्छे लोगों को मौका देना, राजनीति में परिवर्तन करना, ये किसी की बपोती नहीं है। ये कोई राजवंश नहीं चल रहा कि भाई इसी आदमी को ही मिलना चाहिए। आज भी आप कांग्रेस के अंदर 70% सीटें ऐसी हैं जो पहले से पता है सबको कि भाई ये इनको मिलनी है। भारतीय जनता पार्टी क्या करती है? दिल्ली के अंदर पिछला मेयर का चुनाव था, 100% सबकी टिकट काट दी। ऐसा डिसीजन लेने की क्षमता किसी और पार्टी में है? तो नए लोगों को मौका मिलना, उनको मौका दिलवाना, ये हमारा ध्येय है। और मैं क्योंकि खुद साधारण परिवार से हूँ और यही सोच करके आए थे कि हमें देश को बनाना है, अच्छे लोगों को लेकर के आगे आना है, तो आज भी उसी सोच के साथ मैं काम कर रहा हूँ। और जो गलत करता है उसके खिलाफ हमारा मोर्चा हमेशा पहले भी खुलता रहा, आगे भी खुलता रहेगा।
और जो हक मारने की कोशिश करते हैं उनसे भी हम लड़ेंगे। तो ये जहाँ आपको भगवान लेकर आए हैं, आखिरी एक तरह के आप कह रहे हैं कि भगवान ही लेके आए हैं आपको बीजेपी में, तो ये जो है वो भगवान लेके आए हैं आपको बीजेपी में, तो यहाँ आने के लिए कोई कमिटमेंट भी किया है क्या? लोकसभा, विधानसभा, कोई रुचि, या एक तपस्वी की तरह यहाँ भी तपस्या करनी है? देखो, हम तो बिना किसी उसके, गीता में कहा गया है ना, कर्म करो फल की चिंता मत करो। तो मैंने तो हमेशा कर्म किया है, और कर्म मैं समझता हूँ कि उसकी दिशा ठीक है तो ठीक होता है सब कुछ। तो इसलिए कोई कमिटमेंट तो बहुत लोग बहुत तरह का कर देते हैं, फिर बेईमान लोगों का क्या करें हुए आप। तो कमिटमेंट वगैरह कुछ नहीं है। मेन बात यह है, कमिटमेंट हमारा देश के प्रति होना चाहिए, हरियाणा के लोगों के प्रति होना चाहिए, और इस बात के लिए होना चाहिए कि हम राजनीति को कैसे साफ स्वच्छ बनाएं, कैसे लोगों को, जो लोग ऐसे लोग हैं जो गैर राजनीतिक पारिवारिक पृष्ठभूमि के हैं, साधारण परिवारों में हैं, उनको कैसे आगे लेकर के उनको, उनकी शक्ति, उनकी सोच, उनकी समझ, उनका जो विजन है वो देश के साथ मैच हो, ताकि देश पूरी दुनिया के अंदर बहुत तेजी के साथ आगे बढ़े। तो उसी के ऊपर काम करेंगे। तो साहब, आपने जो समय अभी हाल ही में जिस पार्टी में बिताया, आम आदमी पार्टी, और इससे पहले जो आपने पार्टी छोड़ी कांग्रेस, वो आजकल जो INDI गठबंधन हुआ है उसमें हरियाणा में या अन्य राज्यों में अपनी जो है वो जमीन तलाश रहे हैं कि किस तरह से हम आगे मिलकर गठबंधन के साथ आगे बढ़ सकते हैं। आपने आम आदमी पार्टी भी देखी है अंदर से, और आपने कांग्रेस भी देखी है, आपको हरियाणा में उनका क्या भविष्य लगता है, और देश में 2024 को लेकर आप क्या मानते हैं, क्या आपका आंकलन क्या कहता है? अब देखिए, अगर मैं सब जगह नहीं जाता, ये सब देखा नहीं होता, तो मेरे को विशेषज्ञ के तौर पे आप कैसे पूछते हैं ये बात। अब आपने तो ये सारी चीज़ें हैं। जहाँ तक सवाल इस गठबंधन का है, इस गठबंधन का ना कोई भविष्य है ना कोई वर्तमान है। ये तो पता नहीं क्यों इकट्ठे हो रखे हैं चाय पकौड़े खाने के लिए। अरे हम खिला देंगे चाय पकौड़े। तुम कभी बंगाल जाते हो, कभी बिहार जाते हो, कभी दिल्ली बैठते हो, कभी बॉम्बे पहुंच जाते हो, और बाहर निकलते ही तुम उल्टी बातें करते हो, पूरा उस सोच के खिलाफ ही बात करते हो। त्याग करने का आपके अंदर जज्बा नहीं है। जहाँ जो मजबूत है कहता मैं नहीं देता, जहाँ कमज़ोर है वहाँ दूसरा नहीं देता। तो यही चल रहा है, चाहे वो बंगाल हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे पंजाब हो, चाहे हरियाणा हो, सब जगह यही चल रहा है। तो जो स्वार्थ के ऊपर केवल अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए सोच करके आप किसी गठबंधन में गए हो, तो मुझे नहीं लगता कि कुछ उसका नतीजा होगा। क्योंकि आप अगर कुत्ते को भी करोगे हु, तो कुत्ता भी करेगा हु। आप उसको प्यार करोगे तो वो प्यार करेगा। तो ये तो इंसान है। जब आपको पता है सामने वाला चीटर है तो आप भी चीट करोगे। तो चीटर मिले हुए हैं। तो ये 2024 में क्या भविष्य क्या देखते हैं हरियाणा में, या फिर देश की राजनीति में आप क्या देखते हैं? आपका आंकलन क्या है? क्योंकि सब जगह आपने गेज मार लिया है, सब जगह आप होके आए हैं, सब जगह आपने थर्मामीटर लगा लिया है। अब क्या है 2024 का आपका आंकलन क्या है? 2024 में वैसे तो बीजेपी कह रही है 400 पार, लेकिन अभी भी समय है, और जैसे जैसे ये गठबंधन टूट रहा है, मुझे लगता है कहीं 500 पार ना हो जाए। तो उसके लिए हम प्रयास भी करेंगे। केवल ये सपने देखने से बात नहीं बनती। 500 पार का नारा दे दिया, तो 500 पार के लिए, 400 पार के लिए हम सब लोग मिलकर के प्रयास करेंगे। और मुझे यकीन है कि 400-500 के बीच में भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा में सीटें आएंगी। नरेंद्र मोदी जी तीसरे बार फिर देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, और जैसा उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी होगी तीसरे कार्यकाल में, वो सपना है। और इकोनॉमी मजबूत होगी तो हर व्यक्ति खुशहाल होगा। तो हर व्यक्ति की खुशहाली के लिए आज आवश्यकता है कि फिर कमल खिले, और 400 से ज़्यादा लोकसभाओं में खिले। तीसरी बार हरियाणा में मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल जी के नेतृत्व में फिर सरकार बने, और हरियाणा से लेकर के देश में जो भी पार्टी हमें कहेगी, जो दायित्व देगी, उसको पूरा निभाने का काम करेंगे। हमारे साथ बीजेपी के नेता डॉक्टर अशोक तंवर थे, जो कह रहे हैं कि बीजेपी जो है वो 2024 में 400 से भी ज़्यादा सीटें जीतेगी, और हरियाणा में भी तीसरी बार बीजेपी जो है वो सरकार बनाएगी, मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में सरकार बनेगी। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर भी तंज कसा है। उनका ये कहना है कि जो INDI गठबंधन है वो केवल स्वार्थ का गठबंधन है, कोई किसी तरह का त्याग करना नहीं चाहता है, लिहाजा उनका कोई भविष्य नहीं है। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह और जनता TV, चंडीगढ़।